हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिस इज प्रद्युमन राजपुरोहित। आज मैं जो है वो आपके लिए लेट का प्रयोग लेके आया हूं और लेट का प्रयोग हम कहां कहां पर कौन कौन से सिचुएशंस में करेंगे तो वो आज हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेट का अर्थ होता है किसी को अलाउ करना। लेट का मीन्स ये समझ लो आप कि अलाउ करना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई काम नहीं करने दे रहा है, मान लो कोई कमरे में आना चाहता है और कोई किसी को रोक रहा है, अगर हम कहें कि उसे आने दो या उसे जाने दो, मुझे ये काम करने दो, किसी को भी कोई काम करने देना, तो उस सेंस में हम जो है वो हम लेट का प्रयोग करेंगे। और लेट का प्रयोग जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलत करते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसकी टेक्निक जान लेते हैं कि लेट का हम प्रयोग करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे और उस लेट के प्रयोग के बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर गलती करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते, वो सब्जेक्ट लगा लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो डूअर नहीं होता, जो रिसीवर होता है, जिसके ऊपर कोई काम होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो लेट है, लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो अगर हम बात करें कि अगर मुझे जाने दो, अगर मैं बात करूं मुझे जाने दो, तो यहां पर मुझे जो है मैं ऑब्जेक्ट हूं ना कि सब्जेक्ट हूं। तो यहां पर लेट मी आएगा ना कि लेट आई। अगर मैं बोलता हूं उसे जाने दो, अगर लड़का है तो मैं बोलूंगा लेट हिम गो। क्लियर। अगर कोई लड़की है तो लेट हर गो। तो इन दिस सेंस उन्हें जाने दो। अगर ज्यादा व्यक्ति हैं तो मैं बोलूंगा लेट देम गो, उनको जाने दो। तो अगर मैं बात करूं कि लेट का जो प्रयोग है वो उस सेंस में होता है कि जब किसी को हम कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने देने के लिए हम जो है वो हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो लेट का प्रयोग हम वन बाय वन कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि उसे पढ़ने दो। कोई है उसे रोक रहा है, कोई भी किसी को पढ़ने के लिए रोक रहा है, तो मैं अगर बोलूं उसे कि उसे पढ़ने दो तो लेट हिम स्टडी, लेट हर स्टडी। अगर उन्हें पढ़ने दो, ज्यादा व्यक्ति हैं, तो हम क्या कहेंगे लेट देम स्टडी। तो इन दिस सेंस आप देखोगे कि लेट का जो प्रयोग है वो हमें जो है वो आना चाहिए कि किसी को काम करने देने के रूप में। क्लियर। तो आप वन बाय वन जो है मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं वो आप बनाइए ताकि हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि उन्हें एग्जाम देने दो, उन्हें एग्जाम देने दो, तो उन्हें ज्यादा है तो आप क्या प्रयोग करोगे लेट देम टेक द एग्जाम, लेट देम टेक द एग्जाम। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि उन्हें पतंग उड़ाने दो, कोई व्यक्ति उनको पतंग उड़ाने के लिए रोक रहा है, तो उन्हें ज्यादा है तो लेट देम फ्लाई द काइट, लेट देम फ्लाई द काइट। क्लियर। उसे अगर मैं बात करूं कि उसे पार्टिसिपेट करने दो, कोई है किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा, मान लो कोई कंपटीशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा, तो मैं बोलूंगा उसे पार्टिसिपेट करने दो, लेट हिम पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, लेट हिम पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। सो इन दिस सेंस जो है वो आप जो है अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हो लेट के रूप में। तो उम्मीद है कि आपको ये लेट का जो प्रयोग है समझ आ गया होगा। तो इस ऐसे जो है आप कई सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।